वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे विज्ञान भारती सेकेंड क्लास 7 नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन अभ्यास प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। सही उत्तर क्या है बच्चों? ऑप्शन बा, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ख प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना, कांच की बोतल का टूटना। सही उत्तर क्या है बच्चों? सा, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का गर्म करने पर लोहे का लाल होना डैश परिवर्तन है। तो कैसा परिवर्तन है? गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन है। खा भौतिक परिवर्तन में वस्तु के डैश गुण बदल जाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। ग बल्ब का जलना डैश परिवर्तन कहलाता है। सही उत्तर क्या है बच्चों? जलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। घा चीनी गर्म करना डैश परिवर्तन है। तो चीनी गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है। अंगा ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं डैश परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित कथनों में सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। का फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। ये कथन बिल्कुल सही है बच्चों। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है बच्चों। गा चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। ये कथन बिल्कुल गलत है बच्चों। कई किताबों में इसको सही लिखा है, क्योंकि चावल का पकते समय जल के साथ चावल की अभिक्रिया होती है। चावल के अंदर जो आपका स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी क्रिया होती है और उससे चावल अपने साइज में दुगना हो जाता है। आप देखिए चावल बनाने के बाद कुकर में चावल ज़्यादा हो जाते हैं पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो चावल का पकना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और पके हुए चावल से आप वापस फिर से कच्चा चावल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, घा मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। तो ये भी गलत है बच्चों। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ये कथन बिल्कुल सही है। कागज जलने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कोयले को जलाना। कोयले को जलाना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना। तो ये कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वापस से हम उससे एल्युमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। भोजन का पाचन, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसमें भोजन जल में शक्कर को घोलना, तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम पुनः वापस से शक्कर उस जल से प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। खा कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? उत्तर, कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है,
क्योंकि आम पकने के बाद वापस उसे कच्चा नहीं किया जा सकता है। ग प्रश्न है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके। परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुण, अवस्था, रंग आदि में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में नहीं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। उदाहरण, मोम का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके। परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बनता है, यह परिवर्तन स्थायी होता है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं। उदाहरण, आम का पकना। घ, ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। उत्तर, ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन। पहला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, Mg+O बराबर MgO। दूसरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, MgO प्लस H2O इज इक्वल टू MgOH2। अंगा, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं? फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? उत्तर, किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि। फिटकरी का 2 चम्मच चूर्ण लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाएं। उसे खूब अच्छी तरह से घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसमें एक छोटा सा शाखा लेकर उसमें धागा बांधकर आधे कप पानी में डुबोकर छोड़ दें। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया है। इस टुकड़े को तोड़कर हम पुनः फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? उत्तर, दूध से दही जमाने के बाद दही का रंग, रूप, आकार तथा गुण दूध से भिन्न होते हैं तथा पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। 7वां प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। उत्तर, एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लें। इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें। जल को गर्म करें। जब यह उबलना आरंभ करे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं और चम्मच की सहायता से घोलते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें। ध्यान रहे कि वह हिले डुले नहीं। कुछ समय बाद या दिनों बाद देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर की तली में दिखेंगे। 8वां प्रश्न है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। उत्तर, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि नींबू का रस और अम्ल और खाने का सोडा प्रतिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। नींबू का रस प्लस खाने का सोडा बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण। बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर मैं कक्षा 6, 7, 8 सभी के अभ्यास प्रश्नों की प्लेलिस्ट लगा रही हूँ। आप जिस प्लेलिस्ट को टच करेंगे आप डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पर कक्षा 6, 7, 8 के विज्ञान को कार्टून द्वारा बहुत ही मनोरंजक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाया गया है, तो आप वो वीडियोस भी अवश्य देखें। बाय बाय बच्चों।